Die, little bitch. तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट सीरीज़ की 8वीं मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि है फ्रेडी वर्सेस जेसन। फ्रेडी को तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको जेसन के बारे में बता देना चाहूँगा। जेसन भी फ्रेडी की तरह ही एक सीरियल किलर है और उस पर भी उसकी एक खुद की सीरीज़ बनी है जिसका नाम है फ्राइडे द 13th। मैंने अभी तक उस सीरीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मूवी में हमें दो आइकॉनिक कैरेक्टर के बीच कमाल की फाइट देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम फ्रेडी को देखते हैं, जो कि हमें बताता है कि वो कैसे बच्चों को मारता था और इसी कारण से उन बच्चों के पेरेंट्स ने फ्रेडी को जिंदा जला दिया था। लेकिन मरने के बाद भी वो वापस आया और लोगों के सपने में जाके उन्हें मारता था। लोग उससे जितना ही डरते थे उसे उतनी ही ताकत मिलती थी और इसी कारण से उसने कई लोगों को मार डाला। लेकिन फिर लोगों ने उससे पीछा छुड़ाने का तरीका ढूंढ लिया और इसी कारण से फ्रेडी कमज़ोर पड़ गया। फिलहाल फ्रेडी हेल में रहता था और स्प्रिंगवुड के लोगों ने उसे पूरी तरह भुला दिया था और क्योंकि लोग अब उससे डरते नहीं थे इसलिए वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। लेकिन फ्रेडी फिर से वापसी करना चाहता था, इसलिए वो किसी ऐसे को ढूंढता है जो कि लोगों के दिल में वापस से उसके लिए डर पैदा कर सके और इस काम के लिए वो जेसन को चुनता है। वो जेसन के सामने उसकी मॉम में बदल के जाता है। वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि उसे लोगों को वापस से मारना चालू कर देना चाहिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि जेसन का हार्ट बीट करने लगता है और उसकी आंख खुल जाती है। सीन चेंज होता है और हम लॉरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। लॉरी के दो दोस्त भी उनके साथ होते हैं जिनका नाम किया और गिब होता है। आगे उन्हें ट्रे और ब्लेक नाम के दो लड़के भी ज्वाइन करते हैं, जिनमें से ट्रे गिब का बॉयफ्रेंड होता है। ट्रे और गिब साथ में एक कमरे में होते हैं। ट्रे बेड पे लेटा होता है और गिब बाथरूम में होती है। तभी जेसन वहां पे आता है और वो ट्रे को कई बार स्टैब करके मार डालता है। गिब जब बाथरूम से बाहर आती है तब वो ट्रे को मरा हुआ देख के काफ़ी डर जाती है। वो सभी दोस्त तुरंत उस घर से बाहर निकलते हैं और तभी पुलिस भी वहाँ पे आ गई होती है। उनमें से कुछ पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि ये फ्रेडी का काम है और वो वापस आ चुका है। लॉरी भी पुलिस वालों को बात करते हुए सुन लेती है और उसे भी फ्रेडी के बारे में पता चल जाता है। उन सभी को पुलिस स्टेशन लाया गया होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और तभी लॉरी वहीं पे गलती से सो जाती है। लॉरी की आंख उसके ड्रीम में खुलती है और वो एक क्रीपी सी लड़की को देखती है। दूसरी तरफ हम ब्लेक को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के मरने पे काफ़ी दुखी होता है। वो अपने डैड के साथ रहता था और वो गलती से सो जाता है। ड्रीम में फ्रेडी उस पर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रेडी अभी भी काफ़ी कमज़ोर होता है और वो ब्लेक को नहीं मार पाता है। ब्लेक की जब आँख खुलती है तब वो देखता है कि किसी ने उसके डैड का सर काट दिया होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पीछे जेसन आता है और वो ब्लेक को भी मार डालता है। सीन चेंज होता है और हम एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को देखते हैं। इस हॉस्पिटल में लॉरी का एक्स बॉयफ्रेंड विल होता है, जो कि अपने दोस्त मार्क के साथ वहाँ पे रहता था। इस हॉस्पिटल में उन लोगों को रखा जाता था जो फ्रेडी के विक्टिम्स थे और ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि वो फ्रेडी के बारे में किसी और को ना बता सके और इसी कारण से लोगों को फ्रेडी के बारे में पता ही नहीं चलेगा और अगर उन्हें फ्रेडी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर वो उससे डरेंगे ही नहीं। इस हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ दी जाती थी ताकि उन्हें कोई भी ड्रीम्स ना आए। विल एक न्यूज़ रिपोर्ट में देखता है कि वापस से स्प्रिंगवुड में किलिंग्स चालू हो गई हैं और इसी कारण से वो काफ़ी डर जाता है। वो लॉरी को फ्रेडी के बारे में वार्न करना चाहता था, इसलिए वो उस हॉस्पिटल से निकलने का प्लान बनाता है। वो वहाँ के स्टाफ से चाबी चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे हम लॉरी को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में देखते हैं और हमें पता चलता है कि लॉरी को लगातार फ्रेडी के ड्रीम्स आ रहे होते हैं। ऊपर से हाल ही में हुए कुछ इंसिडेंट्स की वजह से लोग वापस से फ्रेडी के बारे में बात करने लगे होते हैं। विल और मार्क भी उस स्कूल में पहुंच चुके होते हैं और मार्क सभी को फ्रेडी के बारे में बता देता है। मार्क की बातें सुन के लॉरी के साथ साथ सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। रात को लॉरी और उसके सभी दोस्त एक पार्टी अटेंड करते हैं। गिब ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और इसलिए वो गलती से सो जाती है। उसके नाइटमेयर्स चालू होते हैं और फ्रेडी उसे मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि फ्रेडी उसे मार पाता हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में जेसन ने पहले ही गिब को मार डाला होता है और ये देख के फ्रेडी काफ़ी गुस्सा होता है। जेसन इसके बाद दो लड़कों के पीछे जाके खड़ा हो जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद वो उनमें से एक लड़के का गला तोड़ देता है और दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो दूसरा लड़का जेसन में आग लगा देता है
और वहाँ से भागने लगता है। पर जेसन पे इसका कोई असर नहीं होता है और वो उस लड़के की ओर अपनी जलती हुई मशीटी फेंकता है और अगले ही पल वो लड़का मारा जाता है। इसके बाद जेसन जलते हुए उन सभी लोगों के बीच आ जाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। विल और लॉरी किसी तरह वहाँ से एस्केप करते हैं और वो सीधा लॉरी के घर पे पहुँचते हैं। विल लॉरी को सब कुछ बता देता है कि उसे उस हॉस्पिटल में क्यों रखा गया था। वो कहता है कि उसने लॉरी की डैड को अपनी वाइफ को मारते हुए देखा था और इसी कारण से उसे उस हॉस्पिटल में रख दिया गया। लॉरी अपने डैड से इन सभी चीज़ों के बारे में पूछती है पर उसे कुछ भी खास पता नहीं चलता है। लॉरी अपने डैड पे काफ़ी गुस्सा होती है और वो विल के साथ वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों सीधा मार्क के घर की ओर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क ऑलरेडी अपने नाइटमेयर में होता है। फ्रेडी मार्क को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस पर आग लगा देता है। विल और लॉरी वहाँ पे पहुँचते हैं लेकिन वो मार्क को बचा नहीं पाते हैं और फ्रेडी मार्क को मार डालता है। मार्क के पीछे फ्रेडी ने एक मैसेज लिखा होता है जो कि होता है फ्रेडी इज बैक। लॉरी अपने सभी दोस्तों के साथ एक मीटिंग रखती है और वहाँ पे एक डेप्यूटी भी होता है। वो सभी लोग फ्रेडी को ख़त्म करने के प्लान पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। उन सभी को पता चलता है कि फ्रेडी जेसन को यूज़ कर रहा है ताकि वो लोगों को वापस से डरा सके, जिससे वो वापस से जिंदा हो जाएगा और लोगों को मार सकेगा। लॉरी तभी गलती से सो जाती है और फ्रेडी उस पर हमला करता है। वो सभी लोग लॉरी को जगाते हैं और हम देखते हैं कि उसके हाथ में फ्रेडी का एक कान होता है और इससे उन्हें पता चलता है कि वो फ्रेडी को खींच के रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। इस बात को नोटिस करने के बाद वो लोग फ्रेडी को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल में उस ड्रग को लेने के लिए जाते हैं जिसकी मदद से वो अपने ड्रीम्स को सप्रेस कर सकते थे। पर तभी लॉरी का एक दोस्त उन सभी से अलग हो जाता है और हम देखते हैं कि फ्रेडी एक क्रिएचर में कन्वर्ट होकर उसके सामने आता है। वो क्रिएचर उस लड़के को पोजेस कर लेता है। इसके बाद फ्रेडी उस लड़के की हेल्प से उन सभी दवा को फेंक देता है। वो डेप्यूटी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी जेसन वहाँ पे आ जाता है। जेसन डेप्यूटी को मार डालता है और दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसे फ्रेडी ने पोजेस किया होता है और उसने अपने हाथ में 2 इंजेक्शन रखे होते हैं जो कि किसी को भी बेहोश करने के काम आते थे। जेसन जैसे ही उस लड़के के पास आता है वो उन इंजेक्शंस को उसके अंदर घुसा देता है। फ्रेडी जेसन को बेहोश करके अपने ड्रीम में लाना चाहता था और इसीलिए उसने ऐसा करवाया था। पर बेहोश होने से पहले जेसन उस लड़के के 2 टुकड़े कर देता है। ड्रीम में फ्रेडी और जेसन के बीच फाइट होती है। पूरे फाइट के दौरान हम देखते हैं कि फ्रेडी जेसन को काफ़ी मारता है पर इन सभी चीज़ों का जेसन पे कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है। उनकी फाइट की वजह से वहाँ के पाइप्स टूट जाते हैं और हर जगह से पानी आने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेसन को पानी से डर लगता था और फ्रेडी भी इस बात को नोटिस कर लेता है। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि लॉरी और उसके दोस्त जेसन की बॉडी को कहीं पे ले जा रहे होते हैं। लॉरी डिसाइड करती है कि वो ड्रीम में जाएगी ताकि वो जेसन की हेल्प कर सके और फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में वापस ला सके। तभी जेसन एकदम से जागता है जिससे उनकी वैन क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ लॉरी फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में खींच के ले आती है और तभी जेसन भी वहाँ पे आ चुका होता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है और अब की बार हम देखते हैं कि जेसन जीत रहा होता है। फाइट के दौरान उनका एक दोस्त भी मारा जाता है। लॉरी और विल वहां से भाग रहे होते हैं और तभी फ्रेडी उनके पीछे आ जाता है। तभी किया वहां पे आती है और वो फ्रेडी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है पर पीछे से जेसन आता है और वो किया को मार डालता है। फ्रेडी और जेसन वापस से लड़ना चालू करते हैं। फ्रेडी अपने फिंगर नाइफ से जेसन को लगातार स्टैब करता है। इसके बाद फ्रेडी जेसन पे कुछ रॉड से भी हमला करता है और ऐसे ही वो लोग लगातार एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहते हैं। जेसन फ्रेडी पे कई बार अपने मशीटी से हमला करता है। फ्रेडी जेसन की उंगलियां काट देता है। फिर फ्रेडी जेसन की मशीटी लेके उसे ही मारने लगता है और अपने फिंगर नाइफ्स को जेसन की आंख में घुसा देता है। लेकिन तब भी उनकी फाइट चलती ही रहती है और जेसन फ्रेडी के हाथ उखाड़ देता है। वो दोनों जब लड़ रहे होते हैं तभी लॉरी वहाँ पे रखे टैंक्स में आग लगा देती है और इसी कारण से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से जेसन और फ्रेडी दोनों ही एक तालाब में जाके गिर जाते हैं। लॉरी और विल को लगता है कि सब खत्म हो चुका है और वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। पर तभी फ्रेडी वहाँ पे जेसन की मशीटी लेके आता है। वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी पीछे से जेसन फ्रेडी को स्टैब कर देता है और उसने फ्रेडी के फिंगर नाइफ ग्लव्स पहने होते हैं। जेसन इसके बाद पानी में गिर जाता है और लॉरी फ्रेडी का गला काट देती है। लॉरी और फिल वहाँ से सेफली चले जाते हैं। पर अगली सुबह हम उसी तालाब को देखते हैं और उसके अंदर से जेसन बाहर आता है। उसके एक हाथ में मशीटी होती है और दूसरे में फ्रेडी का सर। इसके बाद हम क्लोजअप सीन में फ्रेडी का सर देखते हैं और वो अभी भी जिंदा होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
फ्रेडी की ओरिजिनल सीरीज़ फाइनली यहाँ पे ख़त्म होती है। इसकी बस एक और मूवी बची है जो कि रीबूट है, और जल्द ही मैं उसे भी चैनल पे लाने वाला हूँ। तब तक आप चाहें तो चैनल पर रखे बाकी वीडियोस देखें। तो चलिए मैं निकलता हूँ, गुड बाय।